हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइज़, आज का जो सेशन है उसमें हम यहाँ पर आपके साथ कवर करेंगे। यहाँ पर आज हम कवर करने जा रहे हैं सेप्टेम्बर मंथ के करंट अफेयर्स। पूरा मंथ सेप्टेम्बर का हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। आधे घंटे में हमने आपको उस मंथ के सारे करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंप्लीट कराए हैं। और आज के सेशन में हम कंप्लीट सितंबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हाल ही में NVA शेड्यूल्ड है 28 और 29 तारीख को, इसके बाद KVS की वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए, या फिर किसी भी SSC के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर से, उसके लिए अगर इनमें से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मंथली करंट अफेयर्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, UGC ने शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है। UGC जो है परमिशन देती है यूनिवर्सिटीज़ को, उनको कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो UGC ने शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल का नाम है ई-समाधान। क्या नाम है उस पोर्टल का? ई-समाधान नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बकलौह हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार 2022 एक्सरसाइज भारत के किस देश के साथ हुई है। आपसे एग्जाम में पोर्टल्स पूछे जाते हैं, नई जो भी स्कीम्स आती हैं स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो वो भी पूछी जाती हैं, और जो एक्सरसाइज होती है ना देशों के बीच में वो भी पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा, UGC ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ई-समाधान। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि बकलोह जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उसमें एक एक्सरसाइज हुई है वज्र प्रहार, तो वो भारत के कौन से देश के साथ हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज हुई है वो भारत के किस देश के साथ हुई है, तो अमेरिका के साथ। यानी जो वज्र प्रहार है वो भारत और अमेरिका के बीच में होती है एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थे। आपसे प्रोफेशन पूछा जाता है फेमस पर्सनालिटीज़ का जिनके हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। तो अभिजीत सेन का नाम आपने सुना होगा, ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वो कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे यानी इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर से, ठीक है। बुक ऑन ऑथर से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है, दो भी देखने को मिलते हैं कभी कभी, जहाँ पे ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का, अदरवाइज एक तो आपको देखने को मिलता ही है जो भी करंट में बुक आई होती है। बुक का नाम है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। फिर से सुनिए, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। ये संस्मरण है मल्लिका साराभाई का, ये आपको याद रखना है। फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग किसका है, मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। फिर से सुनिएगा, कौन से स्टेट ने मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू करी है, तो ये शुरू की है उत्तराखंड ने। कौन से स्टेट ने, उत्तराखंड ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किस राज्य या यूटी में 500 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीति आयोग है वो एक स्टेट ऐसा है जिसमें 500 अटल टिंकरिंग लैब बनाने जा रहा है, और उस स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब UT हो चुका है, ठीक है। तो UT जम्मू एंड कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब बनाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशंस के साथ एक समझौता किया है। याद रखना है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्लास्टिक के जो प्लास्टिक वेस्टेज होता है उसके मैनेजमेंट के लिए अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशंस के साथ एग्रीमेंट किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो MOUs होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इनमें एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं।
पार्टली फॉर द ओशंस अमेरिका की कंपनी है, इससे समझौता किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दिविता राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो वो है, कौन से राज्य से हैं? कर्नाटक से। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दिविता रॉय जो कि कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। फिर से सुनिए, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दिविता रॉय कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं, आप याद रखेंगे। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो ज़रूर आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर्स सितंबर मंथ का, तो आप कंप्लीट एंड तक की वीडियो ज़रूर देखिए। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? 67वें फिल्म फेयर अवार्ड हाल ही में हुए, उनमें से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो डायरेक्टर सुभाष घई को दिया गया है। ये कौन है? निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं सुभाष घई, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है? फिर से सुनिए, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये बुक लिखी है पुलारपी बालकृष्णन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, क्योंकि बुक के नाम से आप समझ रहे होंगे, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी एक ब्रीफ हिस्ट्री है और ये बुक लिखी है पुलारपी बालकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी हाल ही में कौन बना है? तो वो बने हैं गौतम अदानी, जो कि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कौन है? मालिक हैं। आपको याद रखना है, नंबर 3 में आ चुके हैं, टॉप 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अनुसार कौन सा शहर सबसे असुरक्षित महानगर है? तो वो है दिल्ली। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है हाल ही में, जहां पर हमें पता चला है कि जो शहर है असुरक्षित महानगरों में सबसे असुरक्षित वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है कौन 33,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा? तो वो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। 33,000 करोड़ की जो यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उनकी नीलामी करेगा कौन? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? वो स्टेट है राजस्थान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड के अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी किसने करी है? तो क्वाड की जो अधिकारियों की बैठक है उसकी मेज़बानी करी है इंडिया ने, ये आपको याद रखना है। भारत ने क्वाड के अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता है? तो ये जो ग्रैंड प्री होते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करें हम बेल्जियन फार्मूला 1 की, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, ये आपको याद रखना है। किसने? मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शहर मार्खम में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कनाडा का एक शहर है मार्खम, जहाँ पर सड़क का नाम जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं AR रहमान, इनके नाम पर रखा गया है। तो कहाँ पर? कनाडा में। और कौन से शहर में? मार्खम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर केस इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। अपर केस एक लगेज ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बार जो एडिशन था वो था 64th 64वां एडिशन था और ये 4 लोगों को दिया गया है। सोथियारा छिम कंबोडिया से हैं, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस से हैं, तदाशी छटोरी ये कहाँ से हैं? जापान से, गैरी बेंचघेब ये कहाँ से हैं? इंडोनेशिया से। तो इनकी शॉर्ट नेम आप याद रख लीजिए, छिम, मैड्रिड, हटोरी और बेंचेघिब, ठीक है। छिम, मैड्रिड, हटोरी, बेंचेघिब, इन चारों के नाम आपको याद 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आप जो ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इसका अनावरण किया है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का अनावरण किया है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। NHPC के अध्यक्ष और CMD हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं यमुना कुमार चौबे, ठीक है। NHPC के अध्यक्ष और CMD कौन बने हैं? तो NHPC से याद रखिएगा यमुना कुमार चौबे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC जो ऑयल की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन और MD कौन बने हैं? राजेश कुमार श्रीवास्तव। तो NHPC के यमुना कुमार चौबे और ONGC के राजेश कुमार श्रीवास्तव। स्टारबक्स के CEO हाल ही में बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, स्टारबक्स के जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, स्टारबक्स के CEO कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइरस मिस्त्री किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है? तो ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है, साइरस मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये बन रहा है लद्दाख में, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 3500 करोड़ का जुर्माना किस पे लगाया है? वेस्ट बंगाल सरकार पर। याद रखेंगे, NGT ने 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है कचरे का प्रबंधन करने के जुर्म में पश्चिम बंगाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फिर से सुनिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2022 में, उसका महिला एकल यानी कि विमेन सिंगल का जो खिताब जीता है वो जीता है यामागुची अकाने जो कि जापान से हैं। यामागुची अकाने जापान। नेक्स्ट है SBI के अनुसार भारत किस वर्ष तक विकास की दर में जर्मनी से आगे निकल जाएगा? हाल ही में SBI की एक रिपोर्ट आई है, उसमें SBI ने बताया है कि भारत की जो विकास दर है वो जर्मनी को कब पीछे छोड़ देगा? 2027 तक। यह आपको याद रखना है, कब तक? 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डच F1 ग्रैंड प्री। डच F1 ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता है? ये भी मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे, डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 भी किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सौम्या सक्सेना ने। आप सिर्फ इतना याद रखिए, डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी। डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सौम्या सक्सेना ने। याद रखेंगे। आई होप इतने जो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड मास्टर ने, कौन से ग्रैंड मास्टर ने 22वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो वो है अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरविंद चिदम्बरम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है? कौन से स्टेट ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक का जो सम्मेलन है वो कराया है? तो वो कराया है गुजरात ने, ये आपको याद रखना है। कौन से स्टेट में हुआ है? गुजरात में। किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है? तो जो मुशफिकुर रहीम है ये कहाँ से हैं? बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया। आपसे पूछा जाएगा मुशफिकुर रहमान ने अभी जो संन्यास लिया है वो कौन से देश से हैं? आपका जवाब होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब होता है? ठीक है, तो ये होता है 5 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब होता है? 8 सितंबर को होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट है कि बी शेख अली का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो बी शेख अली जिनका निधन हुआ है वो एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। याद रखेंगे, बी शेख अली का निधन हुआ है, वो कौन थे? एक इतिहासकार थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट या यूटी ने पहली बार माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करी है? माउंटेन जो बाइसिकल वर्ल्ड कप हुआ है, ये हुआ है लद्दाख में और पहली बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ पर? लद्दाख में। संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित जैव ग्राम वाला राज्य बना है? फिर से सुनिएगा, भारत का पहला राज्य जो कि संशोधित जैव ग्राम वाला राज्य बना है वो है मणिपुर, ये आपको याद रखना है। कौन सा स्टेट है? मणिपुर, सॉरी त्रिपुरा, आई एम वेरी सॉरी। तो भारत का पहला संशोधित जैव ग्राम वाला राज्य त्रिपुरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी अभ्यास के लिए भारत का जो
डायलॉग हुआ है वो किसके साथ हुआ है, भारत का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है साइबर सिक्योरिटी में, तो भारत और ब्रिटेन का एग्रीमेंट हुआ है साइबर सिक्योरिटी के लिए। सुनिएगा फिर से, साइबर सिक्योरिटी अभ्यास के लिए भारत का एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन सा स्टेट टॉप पर है, टॉप परफॉर्मर स्टेट टू अप्लाई पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान को लागू करने में टॉप स्टेट रहा है महाराष्ट्र, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कौन सी सिटीज़ ऐड हुई हैं, फिर से सुनिए, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इनमें 3 सिटीज़ ऐड हुई हैं, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर। वारंगल, त्रिशूर, नीलांबर, तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारंगल, त्रिशूर, नीलांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवेवर्मन को गृह सचिव नियुक्त किया गया है कहाँ पर, भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन है, स्वेला ब्रेवर्मन, इनको गृह सचिव बनाया है ब्रिटेन में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ब्रिटेन के पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं हाल ही में, ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो इसरो ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, हाल ही में बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो हुई, उसमें इसरो ने एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ, तो इनको ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसरो का एग्रीमेंट किससे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th लोकनायक पुरस्कार किसे दिया गया है, 18वां लोकनायक पुरस्कार तनिकेला भरानी को। याद रखेंगे, इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। 18वां लोकनायक पुरस्कार किसे दिया गया है, तनिकेला भरानी, तनिकेला भरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र कब तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, तो भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र 2025 तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, याद रखेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र 2025 तक $50 बिलियन को टच कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पर्व नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए किसने ऑर्गेनाइज करा है, शिक्षक पर्व मनाया गया किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए किसने, शिक्षा मंत्रालय ने, CBSE ने और AICTE, इन तीनों ने मिलकर शिक्षक पर्व मनाया है, शिक्षा मंत्रालय, CBSE और NCTE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला RRTS कॉरिडोर, भारत का पहला RRTS कॉरिडोर होगा दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली से मेरठ का जो कॉरिडोर है वो पहला RRTS कॉरिडोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। ठीक है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, ये न्यूज़ है सितंबर की, अब जहाँ तक मुझे पता है ये चेंज हो चुके हैं, तो आप इसको अपडेट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप भारत के महान्यायवादी कौन है हाल ही में, ये आप इसको एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, तो इसमें कौन सा अतिथि देश होगा, गेस्ट कंट्री कौन होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगले वर्ष G20 2023 में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और उसमें अतिथि के रूप में होगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो US ओपन में बात करें तो ईगा स्वितेक जो कि पोलैंड से हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। जो US ओपन है, फ्रेंच ओपन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो US ओपन विमेन सिंगल ईगा स्वितेक जो कि पोलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रबर बांध कहाँ पर बना है, बिहार में, जिसका नाम है गयाजी बांध, और कौन सी नदी पर है, फल्गु नदी पर। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, भारत का सबसे लंबा रबर बांध बिहार में, नाम क्या है, गयाजी बांध, और कौन सी नदी पर है, फल्गु नदी पर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट, ये किसने लॉन्च किया है, भारत का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है E-फास्ट, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI का टाइटल स्पॉन्सर चेंज हो चुका है और कौन बन गया है, मास्टर कार्ड, याद रखेंगे। जो BCCI का टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन बन चुका है, मास्टर कार्ड बन चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में। फिर से सुनिएगा, ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। ये न्यूज़ में थे इसलिए करंट अफेयर में यहाँ आपको दिए गए हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। तो तिर्की क्या खेलेंगे? हॉकी खेलेंगे। कुछ इस तरह से बना के आप याद रखेंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। 2021 में विदेशी पर्यटकों की मैक्सिमम संख्या कौन से स्टेट में रही? महाराष्ट्र में रही। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भारत की डेटा सिक्योरिटी काउंसिल है उसके CEO बने हैं विनायक गोडसे। आप याद रखेंगे इनका नाम। विनायक गोडसे किसके CEO बने हैं? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO कौन बने हैं? विनायक गोडसे। तो विनायक गोडसे डेटा लेकर आएंगे। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ESIC के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं राजेंद्र कुमार। ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए, तो आपको याद रखना है। ESIC जो है उसके महानिदेशक कौन है? राजेंद्र कुमार। सो गाइज ये आज का, ठीक है, ये गाइस आज का सेशन था। हमने यहाँ पर सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको कंप्लीट किया है। अगर इन सेशन की PDF या आपको पिक्चर्स चाहिए जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाइए और आप एक मैसेज छोड़ दीजिए वहाँ पर कि आपको ये क्वेश्चंस चाहिए। तो आपको इनकी पिक्चर्स या PDF जो भी अवेलेबल होगी वो मिल जाएगी। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, सेशन कैसा लगा, सबसे पहले लाइक करके बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की रीच को आप बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है गाइज़। और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।